मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं मदन फिर से एक बार टीचिंग रडार में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, एग्जाम में एंगल को बेस करके डायरेक्शन के ऊपर कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आज मैं उसी के ऊपर एक वीडियो लेकर आया हूं। तो चलिए बच्चों, बिना देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, जब भी क्वेश्चन में एंगल और टर्न की बात किया जाएगा तो हमें दो चीज को अच्छे से ध्यान रखना होगा। आइए देखते हैं वो दो चीज क्या होता है। क्लॉक का मतलब होता है घड़ी। तुम्हें यहाँ घड़ी का इमेज दिखाई दे रहा है। देखिए, अगर मैं कहूँ क्लॉकवाइज तो इसका मतलब है इसी डायरेक्शन में। जैसे कि मान लो यहाँ पे है मिनट की सुई, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे करके जाएगा। तो इसी डायरेक्शन में अगर कोई घूमेगा उसको हम कहेंगे क्लॉकवाइज। मतलब क्लॉक जिस दिशा में घूम रहा है। बच्चों, क्लॉक किस दिशा में घूम रहा है? ऐसे ऐसे करके घूम रहा है ना, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके जाएगा, तो इसको हम कहेंगे क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज ठीक इसका उल्टा होता है। जैसे कि घड़ी अपने विपरीत दिशा में घूमना। जैसे कि देखो, इधर से इधर तक घूमेगा। हम जैसे कि 12 के बाद 11 10 9 8 7 ऐसे ऐसे करके जाएगा। तो बच्चों, ये दो चीज अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो। एक है क्लॉकवाइज, एक है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब है घड़ी जिस दिशा में घूम रहा है ऐसे। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है घड़ी अपने विपरीत दिशा में घूमना, जैसे कि ऐसे। समझ में आ गया बच्चों? तो चलिए क्वेश्चन को करने से पहले और कुछ इन्फॉर्मेशन भी जान लेते हैं। बच्चों, अगर कोई आदमी हमें कहे कि मैं एक जगह से निकला और घूम के आके वही जगह पहुंच गया, तो मैं कितने डिग्री घूम के आया, तो हम कैसे जानेंगे? देखिए बच्चों, मान लो कि यहाँ पे कोई आदमी था, ऐसे घूम के यहाँ पर पहुंच गया। चाहे वो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज तरफ से घूमे या चाहे क्लॉकवाइज तरफ से घूमे, लेकिन अगर जहां से निकला था, यहीं से निकला था, अगर वहीं पे आके पहुंच जाएगा तो कितने डिग्री हो जाएगा? तुम सबको तो बच्चों मालूम है, एक सर्कल होता है 360 डिग्री। ये बात तो सबको पता है। जब कोई आदमी एक जगह से निकलेगा और घूम के वही जगह पहुंच जाएगा तो वहां एक सर्कल बनता है कि नहीं? इसका मतलब वह 360 डिग्री घूम के चला आया है कि नहीं बच्चों? अगर मैं इस 360 डिग्री के अंदर हमारा चार्ट जो मेन डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उसको रख लूं, जैसे कि ऐसे देखो, अगर ये 360 डिग्री के अंदर मैं ये 4 डायरेक्शन को रख लूं, तो मुझे बताओ एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन को जाने के लिए कितना डिग्री का हमें घूमना पड़ेगा? तो आइए देखते हैं। ये टोटल होता है 360 डिग्री। अब ये 4 हिस्से में बढ़ गया है, तो 4 से भाग दे देंगे तो एक हिस्सा कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। तो इसका मतलब बच्चों हमें समझ में आ गया, ये हो गया 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो बच्चों, इससे हमें यह सीख मिला कि एक दिशा से उसके बगल वाले दिशा को, चाहे क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, अगर हम जाएंगे तो हमें 90 डिग्री घूमना पड़ेगा। मान लो यहाँ से जाएंगे, इसका बगल से यहाँ भी 90 डिग्री चलना पड़ेगा, ठीक नहीं बच्चों? तो ये बात को दिमाग में बिठा लो। एक मेन डायरेक्शन से उसके बगल वाले डायरेक्शन को अगर हम जाएंगे तो हमें 90 डिग्री घूमना पड़ेगा। मैंने ये भी बोला था बच्चों, ये 4 तो हमारा मेन डायरेक्शन हो गया, उसको छोड़ के और भी 4 हमारा सब डायरेक्शन था। जैसे कि देखो, इसके बीच में था नॉर्थ ईस्ट, यहाँ था साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और यहाँ पे है नॉर्थ वेस्ट। बच्चों, जब ये 4 मेन डायरेक्शन थे, तब एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन के पास जाने के लिए हमें 90 डिग्री चलना पड़ता था। लेकिन जब इसके अंदर ये जो सब डायरेक्शन आ गया ना, तो देखिए ये सब डायरेक्शन, ये 90 डिग्री को 2 इक्वल पार्ट में बांट दिया, यानी कि ये हो जाएगा 45 और ये भी हो जाएगा 45। अगर हमें कहीं से पूछा जाए कि एक मेन डायरेक्शन से दूसरे मेन डायरेक्शन तक हमें जाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ से यहाँ हो सकता है, यहाँ से यहाँ हो सकता है, तो हमें 90 डिग्री घूमना पड़ेगा। लेकिन एक मेन डायरेक्शन से एक सब डायरेक्शन के पास अगर हम जाएंगे यहाँ से यहाँ तक लेकर, तो हमें सिर्फ 45 डिग्री ही चलना पड़ेगा। तो बच्चों, ये दो चीज को दिमाग में अच्छे से बैठा लो कि बच्चों, तुम्हें तो ये बात समझ में आ गया, कहाँ हमें 90 डिग्री घूमना पड़ता है, कहाँ हमें 45 डिग्री घूमना पड़ता है। चलो और एक चीज देख लेते हैं।
बच्चों एक बात अच्छे से ध्यान रख लो, अगर हमें किसी भी दिशा से उसकी अपोजिट दिशा तक जाना है, मान लो कि इस दिशा से इसका अपोजिट ये हो जाएगा, इससे इसका अपोजिट ये हो जाएगा, जो कोई भी दिशा से उसकी अपोजिट दिशा तक जाना है तो हमें 180 डिग्री घूमना पड़ेगा। देखिए कैसे, हमें तो मालूम है एक सर्कल 360 डिग्री होता है, अगर उसको मैं ऐसे कर दूं तो इसका अपोजिट ये हो जाएगा नहीं बच्चों, तो हमें तो मालूम है, तो ये हाफ सर्कल हो जाएगा, इसका मतलब 180 डिग्री। इसको ऐसे भी कर देंगे तो भी हो जाएगा, जैसे भी करेंगे सर्कल के एक साइड से उसके अपोजिट साइड तक जाने के लिए हमें 180 डिग्री लगता है, ठीक है बच्चों। अगर मैं कहूँ मुझे नॉर्थ ईस्ट से इसकी अपोजिट जैसे कि ये साउथ ईस्ट तक जाना है तो मैं कितने डिग्री घूमूंगा, तो आप बता सकते हैं कि 180 डिग्री घूमेंगे, चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज हो या चाहे क्लॉकवाइज हो। तुम चाहो तो बच्चों इसको काउंट करके भी कर सकते हो। देखो यहाँ से हमें निकला, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए लग गया 90 डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ तक आने के लिए 90 डिग्री, हो गया कि नहीं 180 डिग्री। देखो जब मैं यहाँ से निकला, यहाँ से लेकर यहाँ तक आने के लिए 90 डिग्री, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आने के लिए 90 डिग्री, हो गया कि नहीं 180 डिग्री। तो हमें ऐसे काउंट करके नहीं चलना चाहिए, हमें सिर्फ ये याद रखना है कोई भी दिशा से उसके अपोजिट दिशा तक अगर हमें जाना है, चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज हो या क्लॉकवाइज हो, हमें 180 डिग्री घूमना पड़ेगा। ये बहुत काम आएगा, ये शॉर्टकट को याद रख लो। तो बच्चों ये जो चीज मैंने याद रखने को कहा उसको अच्छे से याद रख लो। आइए अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। बच्चों एक चीज अच्छे से याद रखो, जब भी तुम्हें आगे वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा तो तुम पहले ऐसे 8 डायरेक्शन बना दोगे ताकि तुम्हें क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। हमें क्वेश्चन पूछ रहा है ए मैन इज फेसिंग साउथ, यानी कि एक आदमी है जो साउथ की तरफ मुंह करके खड़ा है। साउथ कहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ मुंह करके खड़ा था इसी दिशा में। ही टर्न्स 135 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज, वो कह रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 135 डिग्री वो घूमा। मैंने बोला था बच्चों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसे होता है, जैसे कि ऐसे अपोजिट दिशा में, घड़ी की अपोजिट दिशा में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, तो इस दिशा में वो 135 डिग्री घूम गया। तो यहीं से अगर 135 घूमेगा तो कहां तक घूमेगा। देखिए बच्चों मैंने बोला था एक मेन डायरेक्शन से उसके बगल वाले मेन डायरेक्शन को अगर हम जाएंगे तो 90 डिग्री जाएंगे, इसका मतलब यहाँ से जब यहाँ जाएगा तो 90 डिग्री हो गया, और इसके बाद एक छोटा डायरेक्शन हो जाएगा तो 45 डिग्री हो गया। तो इसका मतलब यहीं पर आकर पहुंच जाएगा, यहीं से निकलकर यहाँ तक आ जाएगा तो उसका 135 डिग्री हो जाएगा। देखिए ऐसे भी आप देख सकते हो, एक छोटा घट जाएगा तो 45 डिग्री, इससे और एक छोटा 45 90 और एक छोटा 45 130, ऐसे भी देख सकते हो जैसे। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है देन 180 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाने के बाद उसने क्या किया 180 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ गया। तो यहाँ से निकलेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब घड़ी की दिशा में, घड़ी जिस दिशा में घूम रहा है इसी दिशा में, तो कितना डिग्री आएगा 180 डिग्री। तो हमें तो पता है बच्चों में जब भी हमें 180 डिग्री घूमना पड़ेगा तो जहां से हम निकलेंगे उसका अपोजिट में आ जाएंगे। अब तो हम यहीं पे पहुंचे ना, अगर यहीं से हम 180 डिग्री क्लॉकवाइज आएंगे तो हमें काउंट करने की कोई जरूरत नहीं, इसका अपोजिट क्या हो गया ये हो गया, तो यहीं तक चला आएंगे। ये तो पहले गया था 135 डिग्री, अब हम आ गए 180 डिग्री। अब क्वेश्चन पूछ रहा है व्हिच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, अब वो किस दिशा में है। तो यहाँ से जब निकला अब वो यहाँ आकर पहुंच गया, तो अब वो किस दिशा में है, अब वो साउथ वेस्ट दिशा में, अब वो साउथ वेस्ट की दिशा में है। ये हो जाएगा हमारा आंसर, यानी कि हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। लेकिन इसमें सीखने वाली और एक चीज है, आइए समझते हैं। जब भी क्वेश्चन में तुम्हें एक बार क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा तो ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं, तुम डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। कैसे देखिए, अगर मैं कहूं तुमको कोई 200 रुपया दे दिया, तुमको कोई 200 रुपया दे दिया और बाद में तुमसे मांगकर 150 रुपया ले लिया, तो वो क्या कहेगा मैंने तुमको 200 दिया था और 150 ले लिया। तुम भाई ऐसा क्यों बता रहे हो, तुम कुल मिलाकर ये बताओ कि तुमने मुझे सिर्फ 50 रुपया ही दिया है कि नहीं बच्चों। 200 तो दिया था, 150 तो ले गया, तो दिया था ले गया ये करने की कोई जरूरत नहीं, सीधे सीधे हम बता सकते हैं कि तुमने मुझे 50 रुपया ही दिया था। इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, होता क्या बच्चों। तो इसी तरह ये केस भी सेम है। एक बार तो 135 डिग्री वो एंटी क्लॉकवाइज गया था,
एंटी क्लॉकवाइज को हम माइनस साइन दे देते हैं, और एक बार 180 डिग्री क्लॉकवाइज गया था, इसको प्लस साइन देते हैं, क्लॉकवाइज को प्लस साइन और एंटी क्लॉकवाइज को माइनस साइन। तो देखिए जब भी एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज एक बार और क्लॉकवाइज एक बार होता है, तो हमें इसका बीच का डिफरेंस देखना है। डिफरेंस कितना आ गया 45 डिग्री। ये जो डिफरेंस आ गया ये ज्यादा कौन है, क्लॉकवाइज, इसका मतलब इसका साइन प्लस दे दो। तो हमें कुल मिलाकर इसी तरह हमें 200 दिया था, 150 लेके ऐसे कहने की कोई जरूरत नहीं, हमें 50 रुपया दिया था कह सकते हैं हम। इसी तरह ये 135 डिग्री एक बार एंटी क्लॉकवाइज गया था, इसके बाद फिर से 180 डिग्री क्लॉकवाइज आया है। ये कहने के बजाय हम कह सकते हैं कि ये सिर्फ 45 डिग्री क्लॉकवाइज ही गया है। तो इसका मतलब जहां से वो निकला था, कहां से निकला था, पहले तो साउथ की तरफ मुंह खड़ा था, यहीं से निकला था। यहाँ से अगर मैं 45 डिग्री क्लॉकवाइज ले जाऊं, क्लॉकवाइज का मतलब क्या है इधर, तो देखिए यहाँ से 45 डिग्री मतलब एक छोटा डिरेक्शन तो होता कि नहीं बच्चों, तो आकर वो साउथ वेस्ट में पहुंच गया। तो हम एक बार ले जाएंगे, बाद में फिर ले आएंगे, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी। तो समझ रहे हैं बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज को माइनस साइन, क्लॉकवाइज को प्लस साइन कर दोगे, उसका डिफरेंस को देखोगे कौन बड़ा है उसका साइन दे दोगे, और जहां से वो पहले निकल रहा था वहीं से सिर्फ उतना वैल्यू ले जाओगे तो तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा। तो चलिए और एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि तुम्हें और आसानी से समझ में आ जाए। बच्चों क्वेश्चन कह रहा है ए मैन इज फेसिंग वेस्ट, यानी कि एक आदमी वेस्ट की दिशा में मुंह करके खड़ा है। वेस्ट मतलब यहाँ है, यहाँ पे मुंह करके खड़ा है, समझ रहे हैं। ही टर्न्स 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वो वहां से 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया, यानी कि घड़ी की दिशा में। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब कैसा है, घड़ी जिस तरह से घूम रहा है, तो यहाँ से अगर 45 डिग्री जाए तो कहाँ जाएगा, मैंने बोला था 45 डिग्री का मतलब एक दिशा से उसका पास वाला छोटे वाले दिशा को देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो पहले वो 45 डिग्री चला गया। देन अनदर 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, फिर पूछ रहा है वहीं से फिर से वो सेम डायरेक्शन में, यानी कि क्लॉकवाइज में 180 डिग्री चला गया। तो यहीं से अगर 180 डिग्री जाएगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब कैसे, तो मैंने बताया था काउंट करने की कोई जरूरत नहीं। अब 180 डिग्री का मतलब अपोजिट में चला जाएगा, इसका अपोजिट क्या है ये, तो इसका मतलब वो यहाँ तक आ गया 180 डिग्री। अब क्वेश्चन पूछ रहा है देन 270 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब यहाँ से अगर कोई 270 डिग्री आएगा तो पहले देखें यहाँ से यहाँ तक अपोजिट तक आने में 180 डिग्री लग गया। 180 डिग्री के बाद कितना जोड़ोगे तो 270 होगा ना, 90 जोड़ोगे तो 270 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ आने के लिए 180 डिग्री हो गया, तो इससे यहाँ आ गया तो 45, फिर यहाँ आ गया तो और 45 90 हो गया। तो इसका मतलब यहाँ से लेकर जब वो इस दिशा में यहाँ तक आ जाएगा तो इसका 270 डिग्री हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्वेश्चन पूछ रहा है व्हिच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, अब वो किस दिशा में है। तो बच्चों ये तो पहले यहाँ गया, फिर यहाँ गया, उसके बाद यहाँ आकर यहीं पे पहुंच गया। तो अब वो किस दिशा में है, देखिए हमें तो साफ साफ दिखाई देता है, अब वो साउथ वेस्ट के दिशा में है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा साउथ वेस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो बच्चों मैंने कहा था अगर क्वेश्चन में हमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों दिया होगा तो इतना बड़ा महाभारत रचने की कोई जरूरत नहीं। तो आइए वो मेथड अप्लाई करके देख लेते हैं। पहले 45 डिग्री क्लॉकवाइज गया था, उसके बाद भी 180 डिग्री क्लॉकवाइज गया था, तो इसका मतलब दो बार क्लॉकवाइज गया था, एक बार 180 डिग्री और एक बार 45 डिग्री। तो कुल मिलाकर कितना हो गया, इसका मतलब कुल मिलाकर 225 डिग्री क्लॉकवाइज गया था। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज आ गया 270 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज माइनस साइन, इसको कर देते हैं प्लस साइन। बीच का गैप कितना है देख लो 45 डिग्री। इसका साइन क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज तो साइन हो जाएगा माइनस, ये बोला था मैंने। तो मेरा कहने का मतलब जाएगा आएगा जाएगा ये नहीं करना हमें, जैसे हमारा डिफरेंस आ गया तो सिर्फ इसी को ही ले जाना बेहतर होगा। तो हमें क्या लेना है 45 डिग्री माइनस साइन है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज लेना है। कहां से, मैंने बोला था जहां से वो निकल रहा है। तो बच्चों वो कहां से निकल रहा था, क्वेश्चन में तो कहा गया है वो पहले वेस्ट की तरफ मुंह करके खड़ा था, यानी कि यहाँ घूम करके खड़ा था। तो अगर यहीं से वो निकलेगा सिर्फ 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हम ले जाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है विपरीत दिशा में। तो देखिए यहाँ से अगर 45 डिग्री विपरीत दिशा में जाएगा तो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, हो गया कि नहीं बच्चों, आकर यहीं पे पहुंच गया।
अब आखिर यही मतलब साउथ वेस्ट में पहुंच गया और आंसर हो गया साउथ वेस्ट। तो बच्चों समझ में आ गया। बच्चों क्वेश्चन पूछ रहा है ए मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, यानी कि एक आदमी नॉर्थ वेस्ट की तरफ मुंह करके खड़ा है। तो नॉर्थ वेस्ट हमारा कहाँ हो गया, यहाँ हो गया। तो एक उस आदमी का मुंह इसी दिशा में है। He turns 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वहां से वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री चला गया। क्लॉकवाइज यानी कि इस दिशा में 90 डिग्री का मतलब दो छोटे छोटे दिशा में चला जाएगा। एक छोटा चला गया तो यहाँ 45 और एक चला गया तो 90, इसका मतलब वो यहाँ चला गया 90 डिग्री। देन 135 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यहाँ से वो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यानी कि विपरीत दिशा में जाएगा। यहाँ से अगर 135 जाएगा तो देखिए यहाँ से यहाँ हो गया 90 और उसके बाद 45 ऐड हो गया तो यहाँ हो जाएगा 135 डिग्री। और अब वो आगे वेस्ट में पहुंच गया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है व्हिच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, अब वो किसी दिशा में मुंह करके खड़ा है। तो देखिए हमारा आंसर तो आ गया, अब वो वेस्ट की दिशा में मुंह करके खड़ा है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, वेस्ट। बहुत ही ऑप्शन नंबर ए। तो इसी में भी एक क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज है। तो आइए उसको भी उसी तरह देखते हैं। देखिए एक बार गया था क्लॉकवाइज 90 डिग्री, प्लस साइन दे देते हैं, और एक बार 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज माइनस साइन देता। इन दोनों के बीच के गैप देख देते हैं 45 डिग्री। बड़ा कौन है, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि 45 डिग्री माइनस का साइन। इसका मतलब ये जाना आना हमें करने की कोई जरूरत नहीं था, सिर्फ जहां से वो शुरू कर रहा था, जाना शुरू कर रहा था वहीं से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ले जाता, हमारा आंसर आ जाता। तो देखिए कहां से वो निकल रहा था, नॉर्थ वेस्ट से यहाँ से निकल रहा था। 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ले जाएंगे यानी कि विपरीत दिशा में। अगर यहाँ से हम 45 डिग्री ले जाएंगे तो यहाँ आ गया कि नहीं बच्चों। तो देखिए हमारा आंसर वेस्ट हो गया कि नहीं। तो बच्चों ये बात को अच्छे से दिमाग में बैठा लो। जब भी कभी हमें क्वेश्चन में एक बार क्लॉकवाइज गया है एक बार एंटी क्लॉकवाइज गया है ऐसे पूछेगा तो हमें ऐसे महारत करने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ हमें ऐसे करके डिफरेंस देके जहां से वो जा रहा था पहले वहीं से क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज रिजल्ट जो आएगा वही को हम ले जाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। बच्चों क्वेश्चन पूछ रहा है ए वॉच रीड्स 4:30, यानी कि घड़ी में 4:30 हुआ था। देखिए जैसे कि ऐसे ये हमारा आवर हैंड है और ये हमारा मिनट हैंड है। एक घड़ी में 4:30 हुआ है। इफ द मिनट हैंड पॉइंट ईस्ट, बोल रहा है कि अगर उसका मिनट हैंड ईस्ट की तरफ है, लेकिन हमें तो यहाँ दिखाई देता है मिनट हैंड किस तरफ है, साउथ की तरफ है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है मिनट हैंड साउथ की तरफ नहीं, मिनट हैंड यहाँ है। ईस्ट का मतलब कहाँ है, इस तरफ है, यहाँ है। क्वेश्चन ये कह रहा है इन व्हिच डायरेक्शन विल द आवर हैंड पॉइंट, अगर मिनट हैंड हमारा यहाँ दिखाई देता है तो आवर हैंड हमारा कहाँ दिखाई देगा। तो देखिए बच्चों जब भी हमें घड़ी वाला क्वेश्चन आ जाए तो घड़ी हमारा घड़ी का सूर्य कहाँ से निकलता है, यहाँ से। उसको हम बेस मानकर या इसको हम पॉइंट मानकर यहीं से चार हमारा जो मेन डायरेक्शन है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कि ऐसे ये हो गया हमारा नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट। तो देखिए बच्चों हमारा तो 4:30 का टाइम मिनट वाला सुई साउथ में है, लेकिन वो कह रहा है कि साउथ में नहीं ईस्ट में है। इसका मतलब ये पीछे चला गया है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में कितना डिग्री चला गया है, साउथ से अगर ईस्ट तक जाएगा। मैंने बोला था एक मेन डायरेक्शन से उसके बगल वाले मेन डायरेक्शन को जाएगा, वो क्लॉकवाइज जाए या एंटी क्लॉकवाइज जाए तो वो 90 डिग्री ही जाएगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री चला गया है। उसी तरह वो जैसे ले लिया है हम भी वैसे ले लेंगे। तो उसी तरह वो पूछ रहा है आवर हैंड का डायरेक्शन बताओ, यानी कि आवर हैंड किसी दिशा में होगा। देखो बच्चों जिस तरह साउथ में हमारा मिनट हैंड रह रहा था लेकिन वो ईस्ट कह रहा है, यानी कि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ले गया है, उसी तरह हम भी आवर हैंड को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ले जाएंगे। तो देखिए यहाँ से अगर 90 डिग्री चला जाएगा तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो 45, फिर यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो और 45, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कौन सा दिशा है, ये तो नॉर्थ और ये ईस्ट, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में आ जाएगा। तो हमारा जो आवर हैंड है वो अब यहाँ नहीं दिखाई देगा, तो कहाँ दिखाई देगा, नॉर्थ ईस्ट में ये दिखाई देगा। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया
नॉर्थ ईस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए और एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि उसका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन पूछ रहा है ए क्लॉक इज प्लेस्ड एट 12 नून। एक घड़ी में 12 नून यानी कि दोपहर 12 बजे है। देखिए ऐसे घड़ी है दोपहर 12, ये हमारा घड़ी वाला सुई है, इसके ऊपर जब 12 बजेगा तो दोनों सुई ऊपर ऊपर रहेगा, तो ये हमारा घड़ी वाला सुई है यानी कि आवर हैंड, और ये हमारा मिनट हैंड हो गया। घड़ी में 12 अब बचा है। तो देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है इट्स मिनट हैंड पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ। मैंने बोला था जब भी तुम्हें घड़ी वाला क्वेश्चन दिखाई दे तो इस पॉइंट को बेस मानकर हर डायरेक्शन को ड्रॉ कर लेना है। क्वेश्चन कह रहा है इसका जो मिनट हैंड है, अब मिनट हैंड में कहाँ दिखाई देता है? नॉर्थ में, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है इट्स मिनट हैंड पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। इस क्वेश्चन कह रहा है इसका मिनट हैंड नॉर्थ में नहीं, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में है। तो इसका मतलब ये क्लॉकवाइज 45 डिग्री चला गया है कि नहीं बच्चों? हमारा तो मिनट हैंड नॉर्थ में आ रहा था, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है नॉर्थ में नहीं, नॉर्थ ईस्ट में है। इसका मतलब 45 डिग्री क्लॉकवाइज चला गया है। तो मैंने बोला था जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन में कहीं गुमराह करेगा तो हम भी उसे उसी तरह जवाब दे देंगे। तो देखिए तो क्वेश्चन में पूछ रहा है इन व्हिच डायरेक्शन डज इट्स आवर हैंड पॉइंट एट 1:30 PM। अगर घड़ी में 1:30 बजे होगी, अगर घड़ी में 1:30 बजे होगी तो आइए यहाँ एक घड़ी बनाते हैं बच्चों। अब क्वेश्चन पूछ रहा है इन व्हिच डायरेक्शन डज इट्स आवर हैंड पॉइंट एट 1:30 PM। अगर घड़ी में 1:30 यानी कि 1:30 होगा तो उसका जो आवर हैंड है वो किस दिशा में दिखाई देगा। तो चलिए बच्चों इसके लिए मैं तुम्हारे लिए एक दूसरा घड़ी बना लिया हूँ, देखिए ताकि तुम्हें चीज को समझने में आसानी होगी, क्योंकि इसके ऊपर अगर मैं करूंगा तो ये तुम्हें अच्छे से दिखाई नहीं देगा। पहले समझते हैं। देखिए जब हमारा मिनट हैंड नॉर्थ में था वो कह रहा था कि नॉर्थ ईस्ट, जब अब पूछ रहा है जब टाइम 1:30 यानी कि 1:30 होगा, तो देखिए 1:30 हुआ है टाइम, तो पूछ रहा है कि जो आवर हैंड है यानी कि यही हैंड ये किस डायरेक्शन में रहेगा। तो देखिए मैंने क्या किया था, ऐसे डायरेक्शन कर लो। तो देखिए ये जो डायरेक्शन है, ये जो अब आवर हैंड किस डायरेक्शन में रहेगा था, देखिए ये तो हो गया नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट। इसका मतलब अब हमारा आवर हैंड नॉर्थ ईस्ट में दिखाई देता है, लेकिन हमें तो जहां दिखाई देता है वो नहीं कहना है, क्योंकि यहाँ तो नॉर्थ दिखाई दे रहा था, लेकिन नॉर्थ कहा क्या, तो नॉर्थ ईस्ट यानी कि 45 डिग्री क्लॉकवाइज चला गया। इसी तरह हमें भी यहाँ से 45 डिग्री क्लॉकवाइज ले जाएंगे। देखिए यहाँ से अगर 45 डिग्री क्लॉकवाइज ले जाए कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो जब घड़ी में 1:30 होगा तो उसका आवर हैंड हमें ईस्ट में ही दिखाई देगा। समझ आया बच्चों? तो इसका आंसर हो जाएगा ईस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बच्चों एक चीज अच्छे से ध्यान रख लो, जब भी हम डायरेक्शन वाला क्वेश्चन करेंगे हर डायरेक्शन को ऐसे ड्रॉ कर लेना ताकि तुम्हें क्वेश्चन करने में आसानी होगी। तो आइए देखिए क्वेश्चन कह रहा है इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ। जो हमारा साउथ ईस्ट है ये नॉर्थ हो गया, साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, यानी कि ये जो साउथ ईस्ट, कहाँ है साउथ ईस्ट, यहाँ पे, इसको हम नॉर्थ कह दिए। साउथ ईस्ट को हम क्या कह दिए, नॉर्थ कह दिए। नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट। जो नॉर्थ ईस्ट है ये हो गया हमारा वेस्ट। तो बताओ व्हाट विल वेस्ट बिकम। तो वेस्ट हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम साउथ ईस्ट को नॉर्थ कहेंगे, नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट कहेंगे, तो वेस्ट को क्या कहेंगे, साउथ ईस्ट से अगर हम नॉर्थ तक जाएंगे, यहीं से लेकर यहाँ तक जाएंगे, तो देखिए 45 और 45, 90 और 45, इसका मतलब कि ये 135 डिग्री चला गया। लेकिन किस डायरेक्शन में चला गया, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। देखिए ऐसे जा रहा है पीछे की ओर, इसका मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज यानी कि माइनस साइन दे दिया। फिर कह रहा है कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट है। नॉर्थ ईस्ट कहाँ है, यहाँ है नॉर्थ ईस्ट, ये वेस्ट हो गया। तो देखिए ये भी सही स्टेटमेंट फॉलो कर रहा है क्या। देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ 45, फिर 45, 90, फिर 41, 135, तो ये भी 135 हो गया, ये भी एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जब सब 135 एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो वेस्ट भी हम वही कर लेंगे। तो वेस्ट क्या हो जाएगा, तो वेस्ट कहाँ है, यहाँ है। इसको भी अगर हम 135 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसका अगर हम 135 करेंगे क्या एंटी क्लॉकवाइज, तो किस दिशा में जाएगा, इस दिशा में जाएगा। देखिए पहले 45, फिर 45,
90 हो गया और फिर 45 यहाँ तक आ गया, यहाँ पे हो गया 135। तो आके कहाँ पे मिल गया, साउथ ईस्ट में ही मिल गया। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, तो ये जो वेस्ट है ये हमारा साउथ ईस्ट हो जाएगा, यही हो जाएगा हमारा आंसर। समझ गए बच्चों, जैसे कि साउथ ईस्ट नॉर्थ हो गया, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट हो गया, उसी तरह हमारा वेस्ट भी साउथ ईस्ट हो जाएगा। जो स्टेटमेंट हमें दिया गया है, इसी तरह का क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट हमें दिया गया है पहले हम उसको समझेंगे कि वो किस तरह से हुआ है, तभी हमारा क्वेश्चन को हम इस तरह से करेंगे। तो बच्चों समझ में आ गया। क्वेश्चन पूछ रहा है इफ साउथ ईस्ट इज कॉल्ड ईस्ट, तो साउथ ईस्ट है वो ईस्ट हो गया। उसी तरह बच्चों अच्छे से समझो, नॉर्थ वेस्ट इज कॉल्ड वेस्ट, जो नॉर्थ वेस्ट है वेस्ट हो गया। साउथ वेस्ट इज कॉल्ड साउथ, जो साउथ वेस्ट है साउथ हो गया। उसी तरह व्हाट विल नॉर्थ बी कॉल्ड, तो नॉर्थ क्या हो जाएगा, देख लेते हैं कैसे हुआ है। साउथ ईस्ट ईस्ट हो गया, साउथ ईस्ट कहाँ है, यहाँ है साउथ ईस्ट, ये हो गया ईस्ट। इसका मतलब यहीं से एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री चला गया, ठीक है बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। नॉर्थ वेस्ट वेस्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट कहाँ है, यहाँ है नॉर्थ वेस्ट, ये हो गया वेस्ट। देखिए एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री है कि नहीं, ये भी सही है। साउथ वेस्ट साउथ हो गया, साउथ वेस्ट कहाँ है, यहाँ है साउथ वेस्ट, साउथ हो गया। देखिए यहाँ से भी 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आएगा कि नहीं। उसी तरह नॉर्थ क्या हो जाएगा, नॉर्थ को भी हम 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज करके चलेंगे। नॉर्थ कहाँ है, यहाँ है नॉर्थ। अगर इसे मैं 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज करूंगा, एंटी क्लॉकवाइज मतलब विपरीत दिशा में, इसी दिशा में, तो यहाँ आ जाएगा। तो कहाँ से आकर मिल गया, यहीं से आकर मिल गया। यहाँ क्या है, किस दिशा है, नॉर्थ वेस्ट, तो हमारा आंसर हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो नॉर्थ हो जाएगा हमारा नॉर्थ वेस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो बच्चों से समझ में आ गया। तो बच्चों आज का जो हमारा सेशन था वो यहीं पे खत्म होता है। तुम्हारे लिए बच्चों एक होमवर्क का क्वेश्चन दिया गया है, उसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर भेजिएगा। अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन को लेकर परेशानी है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, उसका सॉल्व करके मैं दे दूंगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को अपना शेयर कीजिए ताकि उनका भी प्रिपरेशन और बेहतर हो जाए। अगले वीडियो में बच्चों हम डायरेक्शन के शैडो वाला प्रॉब्लम देखेंगे। तो इसी के साथ आज का सेशन यही खत्म होता है। जय हिंद।